पांडे जी हमारे बाईं तरफ और उनके बाईं तरफ हमारे उत्तर बिहार प्रांत के प्रांत मंत्री श्री राजकिशोर जी और हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री आनंद जी। और आप लोग अपना बाद में करेंगे। क्या उद्देश्य है प्रेस में? सभी को नमस्कार। अभी जो प्रवास चल रहा है पूर्ण देश भर में, मुख्य रूप से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अपनी युवतियों का संगठन दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, ऐसे अपने चारों तरह के संगठनों का यह प्रशिक्षण वर्ग देश भर में अभी चल रहा है। ऐसे लगभग 150 से ज़्यादा प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण देश भर में चल रहे हैं कि जिसमें हजारों युवक युवती और कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम प्रशिक्षण के होते हैं जिसमें अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। अभी हाल ही में परसों के दिन हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की भी बैठक हुई है और देश भर के सभी प्रमुख पंथ संप्रदायों के 300 से ज़्यादा मठपति, धर्माचार्य, पूज्य संत वहाँ पर एकत्र आए और हिंदू समाज के सम्मुख जो अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर विचार किया। मुख्य रूप से इस समय जो चर्चा हुई वह जो हिंदू संस्कारों का जो शरण हो रहा है और जैसे कि अपने सुप्रीम कोर्ट में अभी समलैंगिक विवाहों के बारे में केसेस चल रही है, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी बातें चल रही है। ऐसी अनेक बातें जो अभी चल रही है, तो इसके कारण से पूज्य संतों ने चिंता व्यक्त की है और इस तरह की बातें हिंदू परंपराएं और हिंदू चिंतन पर इसके विरुद्ध है और विवाह जैसे महत्व के हमारे संस्कार को नष्ट करने वाली है और इसीलिए इसका विरोध पूज्य संतों ने इस समय किया था। साथ ही में मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है तो उससे मंदिर मुक्त होने चाहिए और वक्फ बोर्ड जैसे अनेक कानून जो आए हैं कि जिस कारण से हिंदू समाज की जो संपत्ति है उसके ऊपर एक अवैध कब्जा यह किया जा रहा है, तो उसका भी बहुत पुरजोर विरोध इसमें किया गया। जो अभी लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे अनेक विषय चल रहे हैं, तो इन सारे विषयों को लेकर समाज में जागरण करने के लिए पूज्य संतों ने इस वर्ष यह समय देने का निश्चय किया है और देश के हजारों गांवों में पूज्य संत प्रवास के लिए जाकर समाज का जागरण करेंगे। तो एक बहुत महत्व का कार्यक्रम अभी हरिद्वार में संपन्न हुआ और जो विविध पंथ संप्रदाय उसके प्रमुखों ने अपने यहाँ के युवा संत भी इसके साथ में जोड़कर इस कार्यक्रम को प्रभावी, इस प्रवास को प्रभावी और सार्थक बनाने का निश्चय किया है। इस तरह के विषय अभी चल रहे हैं। कल ही विश्व हिंदू परिषद ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि अभी जो नया संसद भवन बनाया है उसके उद्घाटन के लिए 21 तमिल पूज्य साधु, जिनको आदिनम कहते हैं, ऐसे 21 आदिनम यह एकत्र आकर उन्होंने सेंगोल जो धर्मदंड है वह प्रधानमंत्री जी को देने के बाद का हमने स्वागत किया है। तमिलनाडु के संतों ने आकर वह धर्मदंड प्रधानमंत्री जी को देना, ऐसी घटना पहले एक बार हुई है, वह यानी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और ब्रिटिशों से राजसत्ता का परिवर्तन यह भारत के हाथ में हुआ था। उस समय भी माननीय राजा जी के यानी वो अग्रसर होकर उन्होंने कार्यक्रम किया था और उस समय भी ऐसे पूज्य आदिनम तमिलनाडु से पधारे थे यह धर्मदंड लेकर। उसके बाद में आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो अपने देश की एकात्मता को प्रकट करने वाला यह कार्यक्रम है और अपने देश की राजसत्ता और आध्यात्मिकता
यह दोनों भी एक साथ चलनी चाहिए कि जिस कारण से देश का कल्याण होगा। तो यह एक प्रसंग कल का जो हुआ है वह हिंदू समाज के लिए, हिंदू परंपराओं के लिए बहुत महत्व का है। तो विश्व हिंदू परिषद इसका स्वागत करती है। तो अभी मुख्य रूप से इतने ही विषय है कि जिसके लिए अभी प्रवास पूर्ण देश भर में चल रहा है। आपके मन में यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हिंदू राष्ट्र यह कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, ये पहले हमको समझना चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र के विषय के ऊपर आक्षेप ले रहे हैं उनके मन में एक जियोपॉलिटिकल है ऐसा विषय ध्यान में आता है, मगर हिंदू राष्ट्र ये भू सांस्कृतिक संकल्पना है, यह राजनीति से संबंधित नहीं है। इस देश की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यह सारा विषय यह हिंदू राष्ट्र में निहित है। जैसे हम हमारे संविधान में देखेंगे तो संविधान में राम वनगमन का चित्र है, पुष्पक विमान में राम जी बैठकर आ रहे इसका चित्र है, हमारे महापुरुषों का चित्र है। तो ये सारी बातें हमको दिखाई देती है। तो इस कारण से कहाँ पर भी किसी धर्म के विरुद्ध कुछ किया जा रहा है ऐसा कोई निहित नहीं होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष वगैरह ये जो शब्द है ना, सही में इसकी संकल्पना भी भारत में कितनी आवश्यक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होकर आप कैसे चल सकते हैं। धर्म के प्रति समानता का व्यवहार सभी के प्रति, यह तो समझ में आता है। भारत यह धर्मनिरपेक्ष होकर चलेगा ये समझ में नहीं आता है, यह बात ही समझ में नहीं आती। यह एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पर धर्म और राजसत्ता एकत्र आ गई और इसीलिए उसका विरोध करने के लिए सेक्युलरिज्म का विचार यूरोप में आया। वह रोग भारत में तो नहीं है, जहाँ रोग ही नहीं है वहाँ आप दवा देने का प्रयोग करो।